दोस्तों आज के क्लास में हम लोग वाक्यों की ट्रांसलेशन एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। वो जो हमारे घरेलू छोटे छोटे वाक्य होते हैं ना, जैसे कि पर्दे हटा दो, पोछा लगा दो, बर्तन धो लो, सब्जी ले आओ, रोटी सेक दो, पर्दे हटा दो, घर पर रहो, पंखा चला दो, है ना। ये जो छोटे छोटे घरेलू वाक्य होते हैं इसकी ट्रांसलेशन हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। बेहद आसान तरीके से सीखेंगे, चुटकियों में वाक्य बनने लगेगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए बप्पा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि ये होगा कैसे। जैसे कि वाक्य है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आपको कुछ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड, इसको आपको दो भाग में उल्टी पलटी कर देना है। जैसे ये जो मेरी है इसको इधर लेके आओ, मदद करो इसको इधर लेके आओ, मदद करो मेरी, है ना। वाक्य को थोड़ा तोड़ दो, मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। ठीक है, मदद करो का अंग्रेजी क्या होता है? हेल्प। मेरी, मी, हेल्प मी, बन गया वाक्य, है ना। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो रहा है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक जो फॉर्मूला है वो क्या है? वर्ब प्लस ओ डब्ल्यू। फॉर्मूला जान लो, फॉर्मूला जानोगे हर वाक्य बनेगा, है ना। थोड़ी समझ जरूरी है। तो वर्ब प्लस ओ डब्ल्यू ये है आपका फॉर्मूला। वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया क्या होता है आगे बताऊंगा। ओ डब्ल्यू क्या है? अदर वर्ड, यानी कि अन्य शब्द। ठीक है, तो क्रिया प्लस ओ डब्ल्यू, क्रिया प्लस अन्य शब्द को जोड़ दो, बन जाएगा वाक्य। वर्ब के बारे में आपको बता दूं कि वर्ब जो है वो क्या होता है? जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब होते हैं, यानी कि जो किया वही क्रिया। जो जो काम हम लोग घर में करते हैं वो सब वर्ब है। जो जो काम हम लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं? खाना पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, हंसना, गालना, गाना, बोलना, सब कुछ। ठीक है, जो भी हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिखता है ना, यही तो है हमारा प्यारा वर्ब, यही तो है हमारा क्रिया, है ना। ईट, प्ले, रीड, राइट, है ना। तो वर्ब की समझ जरूरी है। कोई भी वाक्य अगर आप बनाना चाहते हैं तो वर्ब की समझ जरूरी है। वर्ब यानी कि आपको ढूंढना है उसमें एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। काम ढूंढ लो वाक्य बन जाएगा, काम ढूंढ लो वाक्य बन जाएगा। ये देखो, जैसे पूरी तल दो तो इसको उल्टी पुल्टी कर दो, तल दो पूरी। पूरी प्लस तल दो था ना, तो तल दो प्लस पूरी कर दिया। तलना का अंग्रेजी क्या होता है? फ्राई। फ्राई कर दो, तल दो, है ना। किसको फ्राई करना है भैया? पूड़ी को, द पूड़ी, फ्राई द पूड़ी, बन गया वाक्य, है ना। बहुत आसान, बिल्कुल बच्चों की तरह बनाओगे, है ना। ये देखो, रोटी सेक दो, रोटी सेक दो, रोटी सेक दो, मतलब मेन काम क्या हो रहा है? सेकने का काम हो रहा है। सेकने वाला जो काम है ना उसको पहले लेते आओ। सेकने का काम हो रहा है, इसको पहले लेते आओ। मतलब काम ढूंढना है आपको, वर्ब ढूंढना है। वर्ब अगर ढूंढ लेंगे वाक्य बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है? वर्ब प्लस ओ डब्ल्यू, इजी, है ना। किसको सेकना है? रोटी को, लास्ट में कर दिया। रोटी सेक दो रोटी। सेकना का अंग्रेजी होता है बेक, बी ए के, बेक, है ना। बेकिंग करते हैं ना, बेकिंग, बेकरी, जो बेकरी बिस्किट आता है क्यों बेकरी कहते हैं? क्योंकि वो वहां पे बेक होता है इसीलिए, है ना। सेकने का काम होता है। तो बेक किसको? चपाती को। रोटी को चपाती कहते हैं ना, तो बेक द चपाती, बन गया वाक्य। इजी है ना, बिल्कुल इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, सब्जी ले आओ। ठीक है, काम क्या हो रहा है? काम ढूंढो। ले आओ ये काम है, लाना काम है ना। तो वही कर रहा हूं मैं। ले आओ, ले आओ को अलग कर लो पहले। ले आओ क्या? सब्जी, उल्टी पुल्टी कर दिया, ले आओ सब्जी। ठीक है, लाना को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिंग, लिख दिया ब्रिंग। किसको लाना है? सब्जी को। द वेजिटेबल्स, ब्रिंग द वेजिटेबल्स, बन गया वाक्य, है ना। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी वाक्य बनाओ, घरेलू के जितने भी छोटे छोटे वाक्य हैं, इस एक छोटे से फॉर्मूले से सारा वाक्य बनेगा। 200, 500, 1000 वाक्य बनाओ, कोई टेंशन नहीं, बिंदास। ठीक है, ये देखो, बर्तन धो लो, बर्तन धो लो। मेन पहले सबसे वाक्य को क्या करो? वाक्य में ढूंढो काम। काम क्या हो रहा है? धोने का काम हो रहा है ना। तो धो लो को अलग कर दो, पहले लेके आओ, धो लो। व्हाट? बर्तन धोने को कहते हैं वॉश। किसको धोना है? बर्तन को। द डिशेस, वॉश द डिशेस, बन गया वाक्य, है ना। इजी। नेक्स्ट देखो, पोछा लगा दो, है ना। पोछा लगा दो, काम क्या हो रहा है? लगा दो, है ना। पोछा लगाना मेन काम है ना। पोछा लगा दो मेन काम है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा वाक्य जो है, पोछा लगाना एक पूरा काम है, पोछा लगाना, है ना। किस चीज से पोछा लगाएंगे वो अलग चीज है, पोछा लगाना। अब है कि यहाँ पे
पोछा लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? फ्लोर पे लगाते हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा खुद से फ्लोर लिख लेंगे। ठीक है, तो पोछा लगाना का अंग्रेजी क्या होता है? मॉप, मॉपिंग, डस्टिंग, है ना। मॉप, मॉप लगा दिया। किसको मॉप करना है? चेहरे पे थोड़ी ना पोछा लगाना है, फ्लोर पे लगाना है। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना, है ना, पोछा लगा दो, मॉप द फ्लोर। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, इसे साफ कर दो। काम ढूंढो, काम क्या है? साफ करना, साफ करना यहाँ पे काम है, तो साफ कर दो लिख लिया। किस? इसे, वो लास्ट में चला गया। ठीक है, साफ कर दो का अंग्रेजी होता है क्लीन, इसे का अंग्रेजी होता है इट, भर प्लस ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू, क्लीन इट, साफ कर दो इसे, बन गया वाक्य, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, पंखा चला दो। चलाना काम है ना, चला दो ये काम है, तो लिख लिया पहले, चला दो मतलब इधर लेते आओ और पंखा को इधर कर दो। चलाना यानी कि स्विच ऑन करना, है ना। कोई भी हम लोग जो घर में जो अप्लायंसेस होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, जो भी इलेक्ट्रिक वस्तु है, तो उसको हम लोग स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं। चलाना मतलब ऑन कर दो। चिट्टी तो है नहीं, है ना, चिट्टी को क्या बोला गया कि भैया चिट्टी टीवी खोल दो, उसने क्या किया, टीवी को ऐसे खोल करके पटक दिया, क्योंकि आपने बोला तो खोल दो, बट खोलना का मतलब होता है स्विच ऑन करना, है ना। तो टीवी चला दो, चला दो मतलब ढकेल के उसको चलाना नहीं है, स्विच ऑन करना है ना, स्विच ऑन, स्विच ऑन लिख दिया। किसको? पंखा को। द फैन, स्विच ऑन द फैन, बन गया वाक्य, है ना। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चलो नेक्स्ट देखो, घर पर रहो, घर पर रहो। ठीक है, रहना जो है मेन काम है, रहना, ना आ रहा है लास्ट में, है ना, तो रहो घर पर। रहना का अंग्रेजी स्टे, कहां पे? घर पे, एट होम, स्टे एट होम, बन गया वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पर्दे हटा दो। ढेर सारी प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, है ना। पर्दे हटा दो, हटाना मेन काम है, हटाना, ना, है ना, तो हटा दो पर्दे। हटाने को कहते हैं रिमूव, REMOVE। किसको हटाना? पर्दे को कहते हैं कर्टेन्स, है ना, रिमूव द कर्टेन्स, पर्दे हटा दो। नेक्स्ट देखो, इसे करो, इसे करो, करना मेन काम है, तो करो इसे अलग अलग कर लिया। करना को कहते हैं डू, इसे को कहते हैं ईट, डू इट, इसे करो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वहां जाओ, वहां जाओ, जाना, जाओ मेन काम है ना, इसको यहां लिख के आया, जाओ वहां। जाना को कहते हैं गो, वहां को कहते हैं देयर, गो देयर, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, मुझ पर भरोसा करो। भरोसा करो, भरोसा करना, करना काम आ गया, है ना, तो भरोसा करो मुझ पर। भरोसा करने को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्ट। किस पे करो? मुझ पे करो, मी, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो, है ना। तो घरेलू जितने छोटे छोटे वाक्य हैं चुटकियों में बनेंगे। बाहर जाओ, जाओ यानी कि जाना, जाओ बाहर। जाना को कहते हैं गो, बाहर को कहते हैं आउट, गो आउट, बाहर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंदर आओ, अंदर आओ। अभी देखो, अंदर आओ, तो आना आपका मेन काम है, आओ, आओ अंदर, आओ अंदर। आओ का अंग्रेजी कम, अंदर का अंग्रेजी इन, कम इन। बाहर जाओ, गो आउट, अंदर आओ, कम इन, बन गया वाक्य। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो, रहो यानी कि रहना, रहो खुश, रहो को लेते आया इधर, खुश को कर दिया लास्ट में, यही तो करना है उल्टी पलटी। रहना को कहते हैं बी, बी मतलब होना, रहना, है ना, वर्ब है। क्या रहना है? खुश, बी हैप्पी, खुश रहो। क्लियर क्या? इसे दोहराओ, दोहराओ इसे, दोहराना, रिपीट करना, दोहराना, है ना, तो दोहराओ इसे, दोहराने को कहते हैं रिपीट, इसे को कहते हैं ईट, रिपीट ईट, पहले ईट फिर रिपीट, है ना। बाय बोलो, बाय बोलो मतलब कहते हैं ना बाबू बच्चे अंकल को बाय बोलो, है ना, बाय बोलो। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं? तो बोलो, बोलना,
है ना, तो बोलो बाय, बोलो का अंग्रेजी से, स्पीक, टॉक, है ना, से बोलेंगे, से इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। बाय, BYA, से बाय टू अंकल बेटा, से बाय, है ना। इस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं छोटे छोटे चीज, है ना। नहा लो, लो मतलब लेना, नहा लेना, है ना, तो लो नहा, लो नहा, लो का टेक, बात का नहाना, है ना, नहाना का बात, टेक बात, ठीक है। देखो ऐसे तो बात का मतलब ही हो जाता है नहाने की पूरी प्रक्रिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हम लोग टेक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि चाय, कहते हैं चाय लीजिए, टेक टी, चाय लीजिए का मतलब चाय पीजिए, ड्रिंक टी नहीं बोलते, टेक टी बोलते। नहाना के साथ भी सेम है, टेक बाथ, ठीक है। मतलब दो चीजें हैं, नहाना और चाय, ये दोनों के साथ आप क्या करेंगे, टेक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी बात थी, ये मतलब छोटा छोटा नियम भी है, ऐसा नहीं है कि जादू से ट्रिक से बनता है वाक्य, बट थोड़े थोड़े नियम तो आपको याद रखने होंगे ना। छुपाओ मत, तो छुपाओ मत, मत छुपाओ, मत का अंग्रेजी डोंट, छुपाना का अंग्रेजी हाइड, डोंट हाइड, बन गया वाक्य, क्लियर क्या। यहां ध्यान दो, ध्यान दो, यहां ध्यान देना है मतलब फोकस, यहां का हियर, फोकस हियर, ध्यान दो, ठीक है। मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, ढूंढो मुझे, ढूंढना को फाइंड, मी का मुझे, फाइंड मी, मुझे ढूंढो, बन गया वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसे बुलाओ, बुलाओ उसे, बुलाओ उसे, बुलाने को कहते हैं कॉल, उसे का अगर लड़का हुआ तो हिम, लड़की हुआ तो हर, कॉल हिम या कॉल हर, बन गया वाक्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसे संभालो, इसे संभालो, संभालो इसे, संभालना को कहते हैं हैंडल करना, है ना, हैंडल करना, इसे का अंग्रेजी ईट, हैंडल इट, संभालो इसे, आई बात समझ में। तो ये था ट्रिक जिससे आम घरेलू छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। भर प्लस OW ट्रिक है, फॉर्मूला हो गया। और नियम क्या है कि नियम क्या, उल्टी पलटी कर दो, जो छोटा वाक्य है उसमें वर्ब को पहले लेते आओ, क्रिया को ढूंढो पहले, उसको पहले लेके आओ, और बाद में जो बचा खुचा शब्द उसको लास्ट में कर दो, तो वर्ब प्लस OW, इससे आपका वाक्य बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये है ट्रांसलेशन की सबसे बेहतरीन ट्रिक, जिससे कोई भी घरेलू वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं, क्लियर है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही धुआंधार धमाकेदार एक टॉपिक के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक ट्रिक के साथ, है ना। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, आपके जो करीबी हैं उनको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए। ये इतनी अच्छी ट्रिक है, इतनी बेहतरीन ट्रिक है, किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव ट्रिक आप इस चैनल पर देख रहे हैं, राइट। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।